हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। तो मैं नीतीश कुमार आपके यूट्यूब चैनल रेडियन लर्निंग पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इससे पहले हमने आपको पूरी ज्योमेट्री की थ्योरी पढ़ाई है, राइट, जहां पे हमने हर वीडियो में अपने जितने वीडियो गई है उसमें हमने थ्योरी प्लस उस पर बेस्ड क्वेश्चन कराया। और आज से मैं आपको एसएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसके मैं सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं, ताकि आपको ये फील हो कि क्या जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है या जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, क्या उस कॉन्सेप्ट को एग्जाम के क्वेश्चन में आप अप्लाई कर पाते हो। तो आज से हम लोग जो है एसएससी की जो प्रीवियस पेपर जो है उस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। किस तरह के पेपर आए हैं आपको ये भी आइडिया लगेगा। क्या हम सारे कॉन्सेप्ट को एक बार में अप्लाई कर सकते हैं, तो उस पे भी हम लोग काम करेंगे। तो जितने हमने थ्योरी पढ़ाया है प्लीज़ आप उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, और जैसे ही आपकी थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर है तो आप क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के मैं लेक्चर की शुरुआत करता हूँ। तो आइए देखिए जरा। तो ये जो पेपर है वो 19 फरवरी 2018 एसएससी टीयर 2 का है, और टीयर 2 का भी पेपर होने वाला है। तो प्लीज जितने बच्चे जो एसएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं, देने वाले हैं या मेंस, सबके लिए यूजफुल है। क्यों? एसएससी सीजीएल प्री वाले बच्चे यदि इस लेवल के क्वेश्चन कर लेते हैं तो एसएससी सीजीएल प्री का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं हुआ जो उनसे सॉल्व नहीं होगा। तो प्लीज सारे बच्चे इस वीडियो को आप देखिए, ठीक है। आइए जरा देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है एक ए क्यू आर, ये ट्रायंगल है जहां पे पी क्यू, यहां देखो मैं डायग्राम बना दे रहा हूं आपको। ए क्यू आर, ठीक है। यहां पे ये पॉइंट एस है। क्वेश्चन में तीन चीज दे रखा है, पी क्यू बराबर पी एस, पी क्यू बराबर पी एस। तो ये वैल्यू आपका ना, ये वैल्यू आपका पी होगा, ठीक है। तो इसको जरा आप कर लो जरा सही। पी क्यू, तो यहां क्या देखा, पी क्यू बराबर पी एस इक्वल्स टू एस आर, ठीक है। क्यू पी एस, देखिए ये क्यू एक एंगल दे रखा है, क्यू पी एस दे रखा है, क्यू पी एस ये वाला एंगल दे रखा है 40। अब देखो पहले ही हमने जो पहला जो हमारा ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट था उसमें हमने बताया था किसी ट्रायंगल के दो साइड बराबर है तो अपोजिट एंगल ऑल्सो बराबर। सो नाउ सी अब आप ये देखो कौन से ट्रायंगल में, पी क्यू एस में आप देखो यदि ये दोनों साइड बराबर, इसके अपोजिट एंगल ही बराबर, तो ये 40, तो ये दोनों एंगल बराबर, तो अब बचे 140, ये 40, तो इन दोनों का सब 140, मतलब ये बराबर, तो ये भी 70 होगा और ये भी आपका 70 होगा। देखो ये दोनों भी बराबर है, ये तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला भी एंगल बराबर होगा। अच्छा ये देखो, यदि ये वाला पार्ट 70 है, ये 40, तो एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। बाह्य कोण हमेशा दो अंतः अभिमुख कोण के सम के बराबर। तो ये 40, ये 70, तो ये हो गया 110। इसका मतलब इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 माइनस आप कर दो 110, बचे 70, मतलब ये भी 35 होगा और ये भी 35 होगा। फिर से देखो यहां पे ये दोनों साइड बराबर है, पीएस और एसआर, तो किसी ट्रायंगल के दो साइड बराबर तो अपोजिट एंगल भी बराबर होगा, राइट। चलिए देखिए क्वेश्चन पूछा क्यू पी आर, ये पूरा एंगल तो 40, तो क्यू पी आर हो गया 40 प्लस 35, ये आपका 75। तो यहां पे अब ये P था आपका, राइट। चलिए तो आंसर हो गया C इज आवर राइट आंसर, C इज वेरी करेक्ट आंसर। आइए जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PQR, देखो PQR एक ट्रायंगल है आपका, PQR एक ट्रायंगल है जहां पे PQ की वैल्यू 30 दे रखा है, ये पूरा पार्ट QR 36 दे रखा है, PR ये वाला पार्ट 50 दे रखा है, F जो है वो मिड पॉइंट है, मतलब यदि मैं ये PD को मिला दूं तो PD मीडियन होगा, माध्यिका होगा, राइट। चलिए C सेंट्रोइड है, मतलब तीनों क्या आपका, देखो मैं कलर चेंज, तीनों मीडियन जिस बिंदु पे मिलते वो सेंट्रोइड, मतलब तीनों
मीडियन का जो मीटिंग पॉइंट सी है, देखिए जरा पूछा है अब आपसे CD की वैल्यू क्या होगा। देखो इसमें DR ही पूछा जा सकता था, DR ही पूछा जा सकता, बट हमें निकालना है। देखो अपोलोनियम थ्योरम बताया था क्या कि PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इक्वल्स टू QR स्क्वायर। तो जब हमने आपको सेंट्रॉइड पढ़ाया था वहां पर देखिए हमने अपोलोनियम थ्योरम प्रूफ किया था। तो PQ स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर इक्वल्स टू बताया था 2 इंटू ये वाला साइड PD स्क्वायर प्लस DR स्क्वायर, राइट। अच्छा ये बताओ ये 36 D मिड पॉइंट है तो ये 18 होगा। तो क्या मैं यहां डायरेक्ट कह सकता हूं DR की वैल्यू आप लिख दो 18, DR की वैल्यू कितना लिख दो आप लिख दो 18, DR की वैल्यू लिख दो 18। तो देखो 2500 और 900 देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 3400 हो गया इक्वल्स टू 2 इंटू PD स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर 324। देखिए ये वैल्यू कट गया तो 1700। आइए जरा देखिए PD की वैल्यू क्या होगी, PD स्क्वायर इक्वल्स टू 1700 में से माइनस कर दो आप तो ये हो जाएगा 1376, ठीक है। PD की वैल्यू हो जाएगी तो यहां से हो जाएगा 4 अंडर रूट में 86, ये PD का मान आया। किसका, PD का। हमें चाहिए CD। नाउ देखो अब हमने कौन से बता रखा है, यदि C मिड पॉइंट है तो हमने थ्योरम बता रखा है ये PC और CD का जो रेशियो होता है, PC और CD का रेशियो हमेशा 2:1। तो PC एंड CD का जो रेशियो होगा वो हमेशा 2:1 के बराबर, यस और नो। अब देखो यदि PC पूछेगा तो 2/3 करोगे, किसका, इसका। और यदि CD पूछेगा तो 1/3। आइए जरा देखिए आंसर देखते हैं। तो इसको आपने लिख लिया होगा तो देखो जरा यहां से अब आप कह सकते हो CD जो होगा वो किसके बराबर, CD इक्वल्स टू होगा 4 अंडर रूट 86 इंटू 1/3। आंसर इज ओनली A पार्ट इज आवर राइट आंसर, A इज आवर राइट आंसर, यस क्लियर। तो अपोलोनियम थ्योरम को यूज किया और आपके आंसर आ गए, राइट। हमने एक चीज और पढ़ाया था, यदि दो मीडियन बराबर होता है नहीं तो उसमें भी एक रिलेशन बताया था कि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू दिस स्क्वायर। इस पे भी क्वेश्चन आया है मेंस पे। आइए जरा देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब ये ट्रायंगल दे रखा है आपका ABC ट्रायंगल। देखो मैं यहां बना दे रहा हूं ABC आपका एक ट्रायंगल है। ये PQ है, PQ आपका दे रखा है, इसके स्ट्रेट ये समांतर है। देखिए AQ की वैल्यू 4√2 दिया है, QC भी दे रखा है, बहुत अच्छा। तो 6√2 हो गया, राइट। चलिए AB जो है, AB का मान पूरे का मान दे रखा है हमारे पास 20। PQ और BC एक दूसरे के पैरेलल है तो PB का मान निकालना है, PB का मान। अच्छा PB का मान निकालना है, राइट। चलिए PB का मान निकालना है। चलो यहां देखो ए मान लो ये वाला पार्ट ये, अच्छा ये तो PQ देखो ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये तो कॉमन ही है, राइट। तो एंगल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कौन कौन से ट्रायंगल, APQ जो सिमिलर हो गया, किसके सिमिलर हो गया, सर्वांगसम हो गया ABC के बराबर, राइट। तो जो आप एंगल लेते हो उसके सामने वाला साइड, देखो ये और ये एंगल, तो इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा 4√2, इसके सामने वाला साइड होगा आपका AC। तो AC की लंबाई है 10√2 बराबर इस Q के सामने वाला साइड, तो इसको मैंने मान लिया X अपॉन C के सामने वाला साइड AB। तो AB की वैल्यू दिया है तो दिस पार्ट गेट कैंसल, 2 ये 5 हो गया, ये आपका 4 हो गया, राइट। तो X का मान आ गया 8। देखो पूछा क्या है आपसे, हमें पूछा है PB। देखिए ये पूरा जो PB है, PB पूछा पूरा AB 20 है, 20 में से क्या मैं इस AP को माइनस कर दूं, AP का मतलब आंध्र प्रदेश नहीं है यहाँ पे, इसकी वैल्यू में X माना है। X की वैल्यू आया कितना, X की वैल्यू आ गया 8, X की वैल्यू कितना आ गया 8। तो आंसर हो गया 12, B इज आवर राइट आंसर। यस कुछ नहीं किया, सिमिलरिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसपे मेंस में 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, 2-3 क्वेश्चन तो हमेशा ही बनेंगे और एक क्वेश्चन प्री एग्जाम में या CPO हो, CGL है, CHSL है,
किसी भी एग्जाम में आप चले जाओ एक क्वेश्चन पक्का दिखेगा। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फिर से एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी, ए बी और सी दिया है जहां पे डी ई, अब डी और ई पैरेलल लाइन नहीं है, ये एंगल दे रखा है 70, ये भी एंगल दिया है 70। अच्छा ये बताओ यदि ये 70 है, राइट, ये 70 है तो ये वाला पार्ट तो 110 होगा, ये वाला पार्ट हमारा दोनों में कॉमन है, तो ये और ये एंगल तो बराबर, तो ट्रायंगल ए डी, कैन आई से दैट ट्रायंगल ए डी सिमिलर होगा ए बी सी के, यस और नो, राइट। चलिए दिया क्या है, AD का मान 12 दिया है, AE का मान 8 दिया है, EC का मान 14 दिया है, राइट, EC का मान 14, हमें चाहिए BD। तो फिर से AD तो इसके सामने वाला तो देखो, और ये एंगल क्या है इसके बराबर हो जाएगा, नहीं हमें किसका मान चाहिए, हमें BD का मान चाहिए, तो इसकी वैल्यू x मान लो। इसके सामने वाला पार्ट 8, इसके सामने वाला पार्ट x प्लस 12, राइट, इक्वल्स टू इसके सामने वाला पार्ट 12 और इसके सामने वाला 14 और 8 22। देखो दो से कट गया, 4 से काट दो, 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, राइट। चलिए तो ये हो जाएगा 3x प्लस 36 बराबर हो जाएगा 44, राइट। 3x बराबर हो जाएगा ये आपका 14 में से ये वैल्यू 36, तो x का मान आ गया 8/3। हमें क्या पूछा था BD, तो x का मान 8/3 आंसर आ गया। यदि हमें पूछा होता, एक वेट कर लो, यदि हमें पूछा होता AB तो आंसर होता 8/3 प्लस 12। यस, चीजें बहुत बढ़िया तरीके से, दोनों क्वेश्चन सिमिलरिटी बेस्ड थे। तो सिमिलर कभी हमने आपको बता रखा है, 3 रूल बता रखा है सिमिलरिटी के, और जब भी कोई भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर, करस्पॉन्डिंग साइड हमेशा ही सेम प्रोपोर्शन में होंगे। आइए देखिए, 2 सर्कल्स हैविंग रेडियाई 9 एंड 12 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन दे रखा, दोनों के बीच कॉमन कोड, देखो कॉमन कोड आपका एक वैल्यू दे रखा है 9, दूसरा दे रखा है 12। दूसरा कॉमन कोड ये तभी होगा जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, नहीं तो एक 9 है और ये वाला पार्ट आपका 12 है, और ये वैल्यू क्या दे, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी, दोनों सेंटर के बीच की दूरी 15 दे रखा है, राइट। मान लिया ये वाला पार्ट A है, ये B है और ये आपका C है, राइट। चलिए देखिए, तो अब हमने क्या ये कौन से बता रखा है, क्या यदि मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये निकालना हो H, तो H बराबर हमने बता रखा है A इंटू B अपॉन C। कहां से आता है ये भी मैंने प्रूफ कर रखा है। तो यहां से क्या AC की वैल्यू आप निकाल सकते हो क्या, 9 गुना 12/15, 3 से कट गया 5 बार में, 3 से 4 बार में, राइट। 36 का 36 बटे तो ये हो गया आपका 36/5 हो गया, 36/5 मतलब 7.2 आ गया, 7.2। अच्छा देखो ये वाला पार्ट सेंटर से जा रहा, मतलब ये AC और CB बराबर, तो AC, तो यहां से अब आप ये कह लो, तो अब हमें चाहिए कॉमन कोड। कॉमन कोड का मतलब कौन सा, कॉमन कोड का मतलब है में AB, तो नाउ AB इज जस्ट ट्वाइस ऑफ AC, 7.2 का डबल 14.4 इज आवर राइट आंसर। सो D इज आवर राइट आंसर। यस, कुछ नहीं किया हमने भाई, जब ये परपेंडिकुलर है इस पे A, B और C तीनों का मान दिया है, तो इसकी वैल्यू देखो, ये वैल्यू कहां से आती है ये भी बता दूं। एरिया का फॉर्मूला देखो, ये वाला पार्ट आपका 90 डिग्री है, ये और ये वाला पार्ट ये आपका 90 डिग्री। देखो ये A, B और C ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में बताया था हमने, नहीं तो देखो यदि मैं ये हाइट लूं तो 1/2 C इंटू H होगा। अब यदि बेस ये ले लूं, सॉरी जब बेस लिया तो हाइट ये, अब बेस ये लिया तो 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस B और इंटू A, तो क्या ये कट गया, तो H बराबर आप कह सकते हो A इंटू B/C। चीजें यदि आपको पता है तो आप एग्जामिनेशन हॉल में भी चीजें आप प्रूफ कर सकते हो। केवल रट्टा मारा है, थ्योरम रट लिया है, तो थोड़ा सा यदि क्वेश्चन घुमाएगा तो वहां पे आपको दिक्कत आएगी। आइए जरा देखिए, चलिए 2 सर्कल्स टच ईच अदर एट x, 2 कॉमन टेंजेंट ऑफ सर्कल मीट
At point P, none of the tangent passes through X. These tangent touches the larger circle at point B and C. If the radius of larger circle दिया है 15, CP का मान, हिंदी वाले बच्चे पढ़ लो, दो बिंदु X पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, बिंदु की समान रेखा P पे मिलती है, स्पर्श रेखा टेंजेंट मिलती है P पे, कोई भी स्पर्श रेखा C से नहीं गुजरती है, मतलब जहां पे दोनों सर्कल टच कर रहे हैं वहां से टेंजेंट नहीं जाएगा। यह स्पर्श रेखा बड़े वृत्त को B तथा C पे स्पर्श करती है। देखिए जरा, एक बड़ा सा वृत्त है और एक छोटा सा है, दोनों X पे यहां पे मिलते हैं, राइट। ये जो कह रहा है, जो दोनों जो टेंजेंट है ना, इसको थोड़ा आप छोटा कर लो, इसको आप हल्का सा छोटा कर लो। ये जो दोनों टेंजेंट है वो एक, दोनों टेंजेंट क्या है, P बिंदु पे स्पर्श करते हैं, ये P बिंदु पे कर रहे हैं, राइट। और ये X से कोई भी टेंजेंट पास नहीं हुआ, राइट। चलिए, ये कह रहा है, ये वाला पार्ट कह रहा है B है और ये वाला पार्ट कह रहा है C है। बड़े वृत्त का रेडियस दिया है 15, ये वाला पार्ट दिया है 15, राइट। इसकी रेडियस में R मान लेता हूं तो ये भी R। देखो CP की वैल्यू दे रखा है कितना, CP की वैल्यू, अब आपको थ्योरम बता रखा है, किसी भी सर्कल में सेंटर से टेंजेंट 90 डिग्री, क्यों, यह भी हमने प्रूफ कर रखा है। चलिए जरा आइए जरा देखिए वाले, सबसे पहले आप ये बताओ, मान लो OP की वैल्यू बता सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, ये 15 ये 20, तो क्या OP 25 होगा। देखो कैसे, 3 4 5, देखो ये एक वैल्यू हमारा 20 है, ये वैल्यू 15, देखो 4 का डबल, 4 का 5 गुना 20, 3 का 5 गुना 15, तो इसका 5 गुना 25, ये पूरे 25 आ गए। अच्छा देखो, ये वैल्यू 15 दिया है, तो इसका मान आप निकाल सकते हो क्या, XP का मान आप निकाल सकते हो, क्या होगा, 25 में से 15 10, ये पूरा 10, ये R, तो ये वैल्यू हो गया 10 माइनस R। नाउ अब देखो, अब आप लोग ये वाले ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल देखो, अब यहां पे ध्यान से, कौन सा, ये वाला ट्रायंगल जो मैं, एक बड़ा ट्रायंगल, ये वाला और ये छोटू ट्रायंगल, क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे क्या, ये O डैश, राइट। तो OCP, राइट, और O मान लो यहां पे, इसको नाम डाल दो Q, O डैश QP, ये दोनों ट्रायंगल आपस में, बड़ा ट्रायंगल देखो OCP और O डैश QP, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। कैसे, ये वाला, ये और ये इसके बराबर, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है P, राइट। तो एंगल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर, जब ट्रायंगल सिमिलर तो करस्पॉन्डिंग साइड भी हमेशा सेम प्रोपोर्शन। देखो P के सामने वाला पार्ट R, इसके सामने वाला बड़ा ट्रायंगल में 15, देखो 90 डिग्री के सामने वाला पार्ट 10 माइनस R, 90 डिग्री के सामने OP अभी निकाला था पाइथागोरस थ्योरम से 25, 5 5 जा 5 3 जा, तो यहां देखिए 5R की वैल्यू हो गया 30 माइनस 3R, 8R बराबर हो गया, नहीं तो R की वैल्यू काट दो, ये वैल्यू 15, ये वैल्यू 4, नहीं 15 का आधा 7.5, 7.5 का आधा 3 से, इस तरह से कैलकुलेशन करना सीखो। देखो ये नहीं, अब कई बच्चे भाग करने लग जाते हैं, भाग करना नहीं भाई, 15 का आधा 7.5, 7.5 का आधा 7.5 का आधा 3.75, तो आई थिंक चीजें बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होंगी, यस और नो। तो आइए जरा देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलिए, दो वृत्त एक दूसरे को X पे स्पर्श करते हैं, एक समान रेखा उन्हें दो अलग बिंदु Y तथा Z पे स्पर्श करती है। यदि X से गुजरने वाला लाइन अन्य रेखा YZ को Q पे काटती है, YZ का मान दिया निकालना है। देखिए जरा, दो वृत्त एक दूसरे को X पे स्पर्श करती है, राइट, यहां पे स्पर्श कर रही है, ठीक है। समान स्पर्श रेखा उन्हें दो बिंदु Y और Z, ये जो कॉमन टेंजेंट है ना, ये Y और Z पे, राइट, Y और Z पे, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है, यदि X से गुजरने वाली एक रेखा एक अन्य रेखा स्पर्श रेखा को Y ए पे, ये वाला लाइन जो है X से वो इसको A पे, क्या क्या दे रखा क्वेश्चन में, XA का मान, XA यदि 16 है। अब ये बताओ, किसी भी सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से डाले गए दोनों टेंजेंट की लंबाई हमेशा बराबर AP बराबर PB क्यों होता है,
कैसे ये AP इंटू PB क्यों नहीं, दोनों लंबाई बराबर क्यों होगी, किसी भी सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से डाले गए दोनों टेंजेंट हमेशा बराबर क्यों होते हैं। जो हमारा सर्कल का जो आई थिंक आप पार्ट 3 या 4 देखोगे तो हमने प्रूफ कर रखा है कि क्यों होगा। तो देखो दोनों AP और PB बराबर, ये एक्सटर्नल पॉइंट से डाले गए दो टेंजेंट दिखा YA और XA, तो ये 16 तो ये भी 16। नाउ इस वाले ट्रायंगल में ध्यान से देखो, अब आप इस वाले ट्रायंगल में ध्यान से देखना, इस वाले पार्ट को X, ये A से हमें AZ और XA दोनों टेंजेंट फिर से बराबर, तो ये 16 तो ये भी 16। पूछा है YZ, सो YZ का मान हो जाएगा YA प्लस AZ, सो आंसर 16 प्लस 16 आंसर 32। सो D इज आवर करेक्ट आंसर। कुछ नहीं था, केवल देख रहा है जो थ्योरम बताया है, किसी भी सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से डाले गए दोनों टेंजेंट हमेशा बराबर होगा। इन एनी सर्कल द two tangent drawn from the external point is always equal। yes, आइए जरा तो चीजें बहुत बढ़िया तरीके से, तो जिन बच्चों ने हमारे सारे वीडियो देखे उनको बहुत ही आनंद आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, और जो बच्चे पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं लेकिन उन्होंने पहले प्रिपरेशन कर रखा, उन्हें भी चीजें समझ में आ रही होगी। केवल आपको थ्योरम याद आने चाहिए। अब होता क्या है, सबसे टफ ज्योमेट्री और मेंसुरेशन इसलिए लगते हैं क्योंकि केवल 90-80% बच्चे केवल थ्योरम रट लेते हैं। तो आपको बता दूं, यदि एसएससी के एग्जाम आपको क्लियर करना है, सीडीएस क्लियर करना है, तो एसएससी के कोई आप यहां तक कि आप सीपीयू में भी आप जाओगे ना, तो भाई 4 से 5 क्वेश्चन ज्योमेट्री के होते हैं। जब तक चीजें आपको नहीं होगी थ्योरम याद करने के बाद भूल जाओगे। आइए जरा देखते हैं। There are two equidistance A, B, C, D, E, F, G, H in a circle। ये ऑर्डर में इन सेम ऑर्डर, एंड दे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F, D, H। देखिए एक सर्कल है, राइट, और सेंटर से सबकी ये आपका मान A, B, C, D, E, F, G और H, राइट। इस पूरे पार्ट को आप मिला दो ऐसे, ठीक है। चलिए हमें पूछा है एफ डी, ये मान लो ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है। हमें पूछा है एफ डी और एफ डी और एच। देखो सिंपल बात, यदि ध्यान से देखो एफ डी और एच, ये ध्यान से देखो, तो ये वाला पार्ट आपका देखो, यदि इसको मिला दो ना आप, यदि इसको मिला दो आप, राइट, यदि मिला दो ये आप इसको, ये वाले पार्ट नहीं, तो देखो ये सारे बराबर हो जाएंगे। तो और ये, और जैसे ही आप मिलाओगे तो ये वाला पार्ट आपका क्या डायमीटर दिख रहा होगा, तो ये वैल्यू आपके 90 डिग्री हो जाएंगे। नहीं, हमने बताया कि डायमीटर पे बने एंगल 90 डिग्री। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दिया है आर पी क्यू। देखो जरा एक ट्रायंगल एक सर्कल दे रखा है आपका, एक सर्कल दे रखा है, ठीक है। सेंटर ओ है आपका, मतलब ये वाला पार्ट पी क्यू डायमीटर हो गया, राइट। ये वाला पार्ट आर है, ठीक है। तो ये रेडियस है ये, और ये सभी आपस में बराबर हो जाएंगे। हमें क्या दे रखा है, हमें क्यू ओ आर ये वैल्यू एंगल 50। देखो ये दोनों साइड आपस में बराबर, तो अपोजिट एंगल ऑल्सो इक्वल। तो देखो, तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल बराबर, मतलब इन दोनों का सम हो जाएगा 130। 130 का आलम 65, तो ये भी 65 हुआ और ये वाला पार्ट भी 65। डायमीटर पे बने एंगल हमेशा 90 डिग्री, पी आर क्यू हो गया 90 डिग्री, ये आपका 90, ये 65, तो ये एंगल होगा 65 माइनस 90 माइनस 65 25। अच्छा देखो ये पी क्यू, ये दोनों रेडियस है, ये क्योंकि ये ओ सेंटर है, तो ओ आर और ओपी भी आपका क्या होगा, बराबर होगा। ओ आर और ओपी भी बराबर, तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने,
तो इसके सामने वाला एंगल और ये भी सामने वाला एंगल बराबर। हमें पूछा क्या है, आर पी क्यू, आर पी क्यू। तो हमें तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने ये 25 है, तो ये एंगल भी 25 होगा, राइट। देखो कैसे ये 90 डिग्री आ गया, डायमीटर पे 90 डिग्री, इन दोनों का सम 65। तो ये इसके सामने वाला एंगल, इसके सामने वाला एंगल बराबर, तो मतलब ये 65, ये 65, पूरा पी आर क्यू 90 डिग्री, तो ये एंगल 65। तो पी आर, तो क्या निकाल दिया, पी आर ओन हमने निकाल दिया, 90 माइनस 65 इक्वल्स टू 25। ये 25 देखो ओपी और ओपी एंड ओआर रेडियस है, तो ओपी के सामने वाला साइड, ओपी के सामने वाला एंगल और ओआर के सामने वाला एंगल बराबर। इसका मतलब ओ पी आर और पी आर दोनों बराबर, ये 25 तो ये भी 25, ठीक है। तो आई थिंक बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए ये वाला जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन देखो, ये आपका 3 सर्कल है, ये आपका टेंजेंट है, हमें ये R1 है, दूसरे वाले की रेडियस R2 है, ये R3 है। R2 का मान तो जो हमारा सर्कल का आई थिंक पार्ट 5 होगा, आप देख लेना, या 6, उसमें सेम थ्योरम को हमने प्रूफ कर किया था। R2 की वैल्यू जो होगी √R1 इंटू R3। कैसे, तो हमने बताया था कि ये वाला पार्ट और ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, फिर दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, वहां पे हमने पूरे को प्रूफ कर रखा। तो आप देखना सर्कल का आई थिंक पार्ट 5 या 6 में इस कॉन्सेप्ट को हमने डायरेक्ट जो हमने चीजें पढ़ा रखा इसी पे आ गए हैं, सिमिलरिटी से चीजें आती है। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है। तो जितने हमने क्वेश्चन है, लगभग 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, उसको आप बहुत अच्छे से देखिए, हर टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। तो यदि आपकी थ्योरी बहुत अच्छी है तो प्लीज आप लगे रहो, कोरोना का समय है जहां पे आप ऑनलाइन फ्री एजुकेशन कर सकते हो। तो प्लीज अब नेक्स्ट वीक से मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस बैच। तो डेली शाम को 6 बजे हमारी वीडियो अपलोड हो जाती है। तो मंडे टू फ्राइडे नेक्स्ट वीक से हमारा एक प्रैक्टिस बैच चलने वाला है सीजीएल प्री को लेकर, जहां पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो ओके, थैंक यू सो मच।